देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो जो हमारा Cu2S है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर ग्लांस बोलते हैं, ठीक है, कॉपर ग्लांस। एंड जो CuFeS2 होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर पायरेट बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉपर पायरेट, क्योंकि इससे हम लोग क्या बनाते हैं, कॉपर मैट भी बनाते हैं, ठीक है। एंड Fe2 क्या होता है हमारा, आयरन पायरेट कहलाता है ये। एंड ZnS तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं एस ब्लॉक से, सॉरी सॉलिड स्टेट से। तो वहाँ पर इसको हम लोग जिंक ब्लेंड बुलाते थे, ठीक है, या फिर स्फेलराइड बुलाते थे, ठीक है। एंड PbS क्या होता है, गैलेना कहलाता है, ठीक है। बात करें HgS सिनाबार कहलाता है। एंड AgS क्या कहलाता है हमारा, सिल्वर ग्लांस कहलाता है। सिल्वर ग्लांस, ओके। एंड सम important points are there. जो ये हमारा ये होता है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, CuFeS2 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये JEE मेंस में एक बार पूछा गया था। तो जो ये CuFeS2 होता है एक्चुअल में किस फॉर्म में पाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरीके से लिखा जाता है, Cu2S प्लस FeS प्लस FeS2, ओके। ये इसका मिक्सचर होता है एक्चुअल में। तो जब आप यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ये कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है दैट इज़ द +1, ओके। एंड अनदर थिंग इज द FeS2। FeS2 को हम लोग सोल्डरिंग में यूज़ करते हैं गोल्ड की, क्योंकि इसका क्या होता है, येलोइश इन कलर होता है, तो एक गोल्ड का अपीयरेंस होता है। किसी भी गोल्ड पार्टिकल्स को अगर जोड़ना है तो हम लोग सोल्डरिंग में यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, सोल्डरिंग। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स। फर्स्ट इज द रूटाइल, okay. The second one is the pyrolusite. The third one is the hematite. The fourth one is the magnetite, okay. And the SnO2 is called the our favorite cassiterite, okay. Cu2 is the cuprite and ZnO is the zincite, ठीक है। ये तो सिंपल ओर्स हो गई, सिंपल ऑक्साइड्स। अगर मिक्स्ड ऑक्साइड दे रखी है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड दे रखी है, तो उसका भी नाम देखते हैं। जैसे कि Fe2O3.3H2O, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमोनाइट बोलते हैं, लेमोनाइट, ओके। एंड FeO.Cr2O3 दैट इज़ द क्रोमाइट और एक्चुअली, ठीक है, इसको हम क्रोमाइट और बोलते हैं। इसको हम लोग जनरली अगर शॉर्ट हैंडेड नोटेशन में लिखें तो इसको फॉर्मूला होता है FeCr2O4, ओके। ये आपको अभी देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। तो FeTiO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, इल्यूमिनाइट बोलते हैं, ठीक है, इल्यूमिनाइट। लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोनेट। एंड बिफोर कार्बोनेट स्टार्टिंग I have to edit some points here, that is U3O10, okay. U3O10 और समटाइम लाइक 10H2O भी लिखा हो तब भी चल सकता है, ठीक है। इन दोनों को अगर आपको कोई भी फॉर्म मिल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको F ब्लॉक या D ब्लॉक में से देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पर आएगा आप देख लेना, 92 अप्रोक्सीमेट कहाँ पर आता है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोलामाइन बोलते हैं, ओके।
and that is the very common, and that is called calamine. Okay, and that is the uh, carucite. Okay, carucite. And FeCO3 is the siderite, and ZnCO3 is the, एक्चुअली ZnCO3 दो बार लिख दिया, बट इसकी जगह आप अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर ये हैलाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है, हैलाइड्स, फिफ्थ पॉइंट क्या जाएगा, हैलाइड्स। ओके, तो हैलाइड्स की अगर आपसे पूछ ले कोई, NaNO3, NaNO3 कोई हैलाइड नहीं है, बट चलो इसको हटाते हैं हैलाइड को। आपसे कोई पूछ ले NaNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं और KNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, तो NaNO3 क्या होता है हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं चिली पीटर, या ओके, या हम लोग KNO3 को क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा चिली पीटर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, इंडियन सॉल्ट पीटर। मैंने इसको कैसे याद किया था, जो हमारा ये के होता है, केरला से रिप्रेजेंट किया था मैंने इसको, जो कि क्या होता है, एक मिर्ची की तरह का होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले भी पाए जाते हैं, तो के फॉर इंडिया एक्चुअली, ठीक है। तो इंडिया सॉल्ट पीटर यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट याद किया था KNO3 से। ओके, लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वो बोल रहा है कि अगर मुझे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं FeS2 की जगह FeO3 प्रेफर करता हूँ, क्यों? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी प्रोसेस देखते हैं कि दोनों को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मान लो FeS2 है, तो जो FeS2 है, तो यहाँ पर मान लीजिए FeS2 है। ओके, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट में Fe2O3 और यहाँ पर SO2 गैस निकल जाती है। ओके, देन Fe2O3 का हम लोग क्या करेंगे, कार्बन रिडक्शन करेंगे, ठीक है। कार्बन रिडक्शन से क्या हो जाएगा, Fe प्लस CO या CO2 कोई गैस निकल जाएगी। ओके, ये तो हमारा किसका हो गया, FeS2 का हो गया। अगर मान लिया Fe2O3 का करना है मुझे सिंपल, तो यहाँ पर सिर्फ हमें कार्बन रिडक्शन या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 गैस निकलती हुई दिखेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा Fe2O3 है, सॉरी Fe2O3 और FeS2 जो है, ये जो FeS2 है वो 2 स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 2 स्टेप्स में हो रहा है बेसिकली। तो जो 2 स्टेप्स प्रोसेस है उसको हम लोग क्यों प्रीफर करेंगे जब हमारा काम एक स्टेप में ही हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक हार्मफुल गैस भी निकल रही है, दैट इज SO2, ठीक है। इन दोनों कारणों से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। और ये क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस है, इसलिए ईजिली हो जाती है, ठीक है। तो जेई मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द एनी और क्या होता है, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड द फ्रोथ फ्लोटेशन, जहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इनके बारे में क्या करके देखते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग की, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग हम लोग डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटी के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब उसके पार्टिकल्स अगर किसी की इम्प्योरिटी है तो लाइट हो, ठीक है, और भारी हो जाती है तो क्या हो जाती है, और नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और पार्टिकल जो होते हैं वाटर के साथ बह के निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस ऐसा जनरली हमें कहाँ कौन सी ओर्स में देखने को मिलता है, जनरली ऑक्साइड्स में देखने को मिलता है, एंड हमें हाइड्रोक्साइड्स में देखने को मिलता है, या फिर हमें ऑक्सी सॉल्ट्स में भी देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये आप याद रखिए। एंड बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। जो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मैग्नेटिक पार्ट कौन सा है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो SnO2 होता है उसके अंदर हमें वुल्फ्रामाइड की इम्प्योरिटी पाई जाती है, ठीक है।
जो वुल्फ्रामाइट होता है वो उसका मिक्सचर का फॉर्मूला आपको याद रखना कंपलसरी होता है बेसिकली, FeWO4 प्लस MnWO4। ओके, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। जिसमें नॉन मैग्नेटिक पार्ट होता है वो SnO2 होता है, ठीक है। और जो वुल्फ्रामाइट इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक पार्ट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो ये वाला मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, वो डिफरेंस ऑफ द वेटेबिलिटी, कौन जल्दी सूखता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं डिफरेंस ऑफ वेटेबिलिटी के अंदर। जो ये होता है मेथड बेसिकली जनरली सल्फाइड ओर के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस आते हैं हमारे, ठीक है, कि मान लिया आपको सल्फाइड ओर सिर्फ ZnS दे दिया, ठीक है, एंड और या PbS दे दिया, ठीक है, अकेले अकेले दिए हुए हैं तो आप उनको आराम से इजीली कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपको ZnS और PbS का मिक्सचर दे दिया, ठीक है, PbS का मिक्सचर दे दिया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट केस और सेकंड केस, ये दोनों NCERT में मेंशन्ड है, ठीक है, और दोनों से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस वाले सेकंड केस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक्चुअल में। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वन सल्फाइड ओवर वाले केस में, ठीक है, यहाँ पर कलेक्टर्स हम लोग किसको यूज़ करते हैं, कलेक्टर्स को। पहली चीज़ तो आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ा नहीं है ये, ठीक है। कलेक्टर्स यहाँ पर कौन कौन होते हैं, पाइन ऑयल होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर ज़ैंथराइड चेन होती है, ओके, ज़ैंथराइड। तो ज़ैंथराइड का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, ETO C डबल बॉन्ड S एंड S माइनस, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ लॉन पे पूछे जा सकते हैं एक्सेट्रा, ओके। द सेकंड थिंग इज द फ्रोथिंग स्टेबलाइजर कौन होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रोथिंग स्टेबलाइजर्स होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, क्रिसोल हो गया, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द एनिसोल, ओके, सॉरी एनिलीन, ओके, एनिलीन। द क्रिसोल इज द जनरली मेटाक्रिसोल्स में यूज़ किया जाता है, एंड जो एनिलीन होता है वो तो आप जानते ही हैं, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज द एक्टिवेटर। एक्टिवेटर हम लोग कौन से यूज़ करते हैं, एक्टिवेटर ऐसे यहाँ पर कॉपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड बात करते हैं फ्लोटिंग एजेंट। फ्लोटिंग एजेंट कौन होते हैं, जो फ्लोटिंग एजेंट होते हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जो कि फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है एक्चुअल में, ठीक है। फ्रोथ को बनाना मतलब, ठीक है, फ्रोथ को हम लोग बना सकते हैं बाय एयर बबल्स एक्चुअली, ठीक है। तो एयर बबल्स के लिए हम लोगों को वहाँ पर क्या डालना पड़ता है, एक एयर के लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है, कंटेनर के अंदर। अब पर उसको क्या करते हैं, जो फ्लोथ बनाते हैं वो जनरली हम लोग क्या किसके थ्रू भी बना सकते हैं, सॉप के या डिटर्जेंट के थ्रू भी बना सकते हैं, ओके। ये सॉफ्ट डिटर्जेंट क्या होता है एक्चुअल में, फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं और फैटी एसिड, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, अ, अगर हमें गिवन हो, क्या गिवन हो, सेकंड जो मिक्सचर गिवन होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सप्रेसिबिलिटी देखनी पड़ती है, कौन ज़्यादा सप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिप्रेसेंट डालना पड़ता है। तो डिप्रेसेंट जो हमें ZnO और PbS के केस में जो डिप्रेसेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग डिप्रेसेंट ऐसे यूज़ करते हैं NaCN। ये JEE मेंस में काफ़ी बार पूछा गया है डिप्रेसेंट क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो NaCN होता है वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और कॉपर सॉरी जिंक के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, ओके। जब PbS होता है वो अलग एक्सट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करता है वो। तो फिर क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पर
इसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, कोई भी रिडक्शन हमें करवाना होता है, ठीक है। रिडक्शन अगर हमें करवाना है तो अगर हमें मतलब जिंक को हटाना है बेसिकली, तो हम लोग क्या कर डाल दें, इसमें कॉपर डाल दें, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CuCN मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमें क्या होता है, जिंक एक्सट्रैक्ट होके मिल जाता है, ओके। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर NaCN ने क्या किया, एज ए डिप्रेसेंट काम किया। वो इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट कर जा रहा है और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम लोग CuFeS2 के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर होता है नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ सल्फाइड ओर नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। ये बेसिकली Cu2S और Fe2 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग, ये क्या होता है, केमिकली कंबाइंड एक्चुअली। तो ये सल्फाइड फ्री नहीं है, हमें सल्फाइड फ्री चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हैं, जैंथरेट डालते हैं, तो जैंथरेट पे क्या होता है, वो सल्फाइड जाके चिपकता है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो जो सल्फ़र होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे। तो यहाँ पर सल्फ़र फ्री नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन, ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हम लोग CuFeS2 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग नहीं कर सकते, किसके थ्रू, फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू, ओके। लेट्स सी अबाउट CuCO3 डॉट COH का होल्ड वाइज, ओके। क्या इसको हम लोग अगर किसी Na2S के मीडियम में डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फाइड की इसके ऊपर क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी। सल्फाइड की जैसे ही लेयर आ जाएगी Na2S की, मतलब, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या अब इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? यस। तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सल्फाइड लेयर से मतलब होता है, ठीक है। तो यह सल्फाइड लेयर होने के कारण हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सल्फाइड लेयर, यहाँ पर सल्फाइड लेयर नहीं थी, इसलिए हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। जबकि CuCO3 इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग इसको Na2S के मीडियम में डाल रखा है तो, ठीक है। और फिर इसको हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं लीचिंग। लीचिंग हम लोग जनरली Al2O3 के लिए, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एंड समटाइम लो ग्रेड कॉपर, ओके, नॉट कॉपर, लो ग्रेड कॉपर, ओके। तो इनके लिए हम लोग जनरली लीचिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो Al2 होता है, Al2O3 होता है, इसके लिए हम साइनाइडेशन करते हैं सबसे पहले NaCN के थ्रू, मेटल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और सेम फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर एक्चुअली। लो ग्रेड कॉपर के लिए हम कुछ अलग करते हैं एक्चुअल में, और उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं बैक्टीरियल सॉल्यूशन में, दैन स्क्रैप आयरन, ये सब हम लोग उसमें ऐड करके, और फिर बाद में हाइड्रो मेटलर्जी के थ्रू उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वेरी लेंथी प्रोसेस एक्चुअली। सो हम लोग ये सब नहीं देखने वाले यहाँ पे। हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, ठीक है, अगर इसको हम लोग NaCN में डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वाटर मीडियम रखना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन गैस पास करनी होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस ऑक्सीजन गैस इज पास्ड, दैट इज़ आस्क इन जेई मीन्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें MCN2 होल्ड वाइज कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है, पहली चीज़ तो, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इन दोनों के लिए 2 होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ऑक्सीजन गैस क्यों पास की जाती है, ताकि जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं, नेटिव मेटल्स एक्चुअल में, तो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस का पास करते हैं, ठीक है। फॉर द जिंक, जिंक के लिए भी हम लोग कभी कभार इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, जिंक के लिए यूज़ नहीं करते एक्चुअल में। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने मेटल का ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स तो बना लिया, ठीक है। अब MCN जो होल्ट वाइज बना है, इसमें से हम लोग को क्या करना है,
जिंक को हटा मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CN4 इस तरीके से, जिंक क्या होता है +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें वो मेटल जो होती है वो मिल जाती है एक्सट्रैक्ट होके, ओके। तो यहाँ पर जिंक क्या होता है, यहाँ पर एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है। और बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअल में, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये क्या है, साइनाइडेशन है, ओके। आप लोग कैल्सिनेशन रोस्टिंग को तो 10th में पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। जो कैल्सिनेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में होता है जनरली, ठीक है। और यहाँ पर XH2 मान लीजिए कोई हाइड्रेटेड कंपाउंड है, या कोई भी कार्बोनेट कंपाउंड है होता है, या कोई भी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। और यहाँ पर हमें पहली चीज़ तो मेटल ऑक्साइड मिल जाती है, और रेस्पेक्टिवली अगर वाटर है तो यहाँ से वाटर स्केप हो जाता है, अगर कार्बोनेट है तो CO2 निकल जाती है, अगर हाइड्रोक्साइड होता है तब भी वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इन तीन मेटल्स के लिए सॉरी मतलब तीन तरह के इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रोस्टिंग हम लोग जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, सल्फाइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सल्फाइड को सबसे पहले हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, और यहाँ पे SO2 गैस निकल जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जो गैस पास की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि क्या होता है कि जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सल्फाइड, आर्सेनिक, और क्या कहते हैं, SP एंटीमनी की होती है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ये इसके साथ क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये दोनों क्या होते हैं, स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्किप होके ये इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग ऑफ द CO2s। तो जो ये रोस्टिंग होती है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है, ठीक है। और इसमें जो CO2s होता है इसमें कई बार FeO की इम्प्योरिटी पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इम्प्योरिटी को हटाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं विद SiO2, ठीक है। जब इसको SiO2 के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSiO3 क्या बनता है यहाँ पे, स्लैग के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर जो होता है, एक तो कॉपर भी क्या होता है कि हमें यहाँ से कॉपर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सेटल डाउन हो जाता है, और यहाँ पे हीट करने के कारण क्या होता है, CO2s कुछ अमाउंट में बच जाता है, ठीक है। और प्लस FeS क्या होता है, कई बार ये जो Fe होता है वो भी क्या करता है, इस सल्फाइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है, ओके। एंड FeSiO3 जो कि बनता ही है एज अ स्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोगों ने रोस्टिंग पढ़ी होती है उसमें SO2 गैस भी निकलती है, ठीक है। इसको हम लोग जब हीट करते थे तो SO2 गैस भी निकलती थी, तो वो कई बार क्या होता है कि इसके साथ भी रिएक्शन कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर FeS भी बनता है, ठीक है, Cu2S भी बनता है, कॉपर भी बनता है, और FeSiO3 भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ये होता है Cu2S और FeS, दैट इज जो FeS होता है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होता है पहली चीज़ तो, ठीक है, स्मॉल ट्रेसेस होता है इसके। और ये क्या है, एक तरह का स्लैग है। और जो Cu2S और FeS होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर मैट बोलते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसका जो जनरली यूज़ होता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग SO2 गैस होता है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द H2SO4 में करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू SO2 से क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। तो वो दैट कम्स फ्रॉम Cu2S एक्चुअली,
ठीक है। तो CO2 इसकी मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें FeO की इम्प्योरिटीज़ को पहले हटाते हैं, वहाँ पे जो एसिटिक गैस निकलती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये फॉर्म करते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि ABC क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ए क्या कर रहा है, रोस्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बी और यहाँ पे C+SO2 गैस बन रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक सल्फाइड हो है, ठीक है, और ये किसी कॉपर का कंपाउंड है, और ये कहीं आयरन का कंपाउंड गिवन है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ गिवन है कि इन दोनों का जब हम लोगों ने SiO2 के साथ स्मेल्टिंग किया, स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग मतलब हीट किया काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर। ठीक है, तो स्मेल्टिंग, काफ़ी बुरी स्पेलिंग लिखी है, तो यहाँ पे स्मेल्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे FeSiO3 का हमें स्लैग मिलता है, और यहाँ पे कॉपर मेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ABC बताने क्या होगा। तो जो A होगा वो क्या हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा है A क्या हो जाएगा, तो जो आपने अभी पढ़ा है वही हो जरूरी तो नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो A होता है वो CuFeS2 होता है। ठीक है, कॉपर पायरेट। ओके, और जो यहाँ पर जो B होता है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द कॉपर मेट एक्चुअली। ठीक है, कॉपर मेट तो नहीं होगा, दैट इज़ Cu2S। ओके, और जो C क्या हो जाएगा यहाँ पे, FeS हो जाएगा। ओके, तो क्या ये सही है, आप देखिएगा एक बार। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो CuFeS2 होता है, इसको जनरली जब हीट रोस्ट किया जाता है तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे Cu2S प्लस FeS का हमें जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड क्यों नहीं मिलता है देखने को, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे फैक्ट पता होना चाहिए आपको कि ऑक्साइड क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर हैज़ अ लेस अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर ऑक्सीजन। ओके, it means what, the copper has high affinity towards सल्फाइड। ओके, तो आप ये रीज़न दे सकते हैं वहाँ पे, ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे हमें ऑक्साइड्स के कंपाउंड क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो जो कॉपर मेट होता है, ब्लिस्टर कॉपर है, वो किस तरीके से बनता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो कॉपर मेट होता है वो रोस्टिंग के थ्रू बनता है। ठीक है, रोस्टिंग किसका होता है वो भी बताऊँगा, और जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो हमारा स्मेल्टिंग के थ्रू बनता है। ठीक है, तो ब्लिस्टर कॉपर मेट की बात करते हैं पहले। तो जो कॉपर मेट की जो पहली रिएक्शन होती है CuFeS2 की होती है। ठीक है, अभी देखी थी हम लोगों ने। तो यहाँ से क्या बनता है, Cu2S प्लस FeS का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यहाँ से SO2 गैस भी निकलती है। ओके, अगर मान लीजिए मैं इसी में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन पास कर दूँ तो क्या होगा, जो सल्फर की एफिनिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्सेस में ऑक्सीजन पास करता हूँ, ठीक है, एक्सेस में, तो सल्फर की जो कंसनट्रेशन हो जाती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cu2O और FeO का निर्माण होगा और SO2 गैस एज इट इज़ निकल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर की। ठीक है, ये तो कॉपर मेट हो गया थ्रू रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हीट भी करना होता है हम लोगों को। अब बात करते हैं कि स्मेल्टिंग में क्या होता है। ठीक है, अब जो कंपाउंड हमें यहाँ पे मिले हैं, जो कंपाउंड हमें यहाँ मिले हैं Cu2O और FeO, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, FeO और Cu2O का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, SiO2 डालेंगे। ठीक है, SiO2 डालने पे क्या होगा,
ये अपना स्लैग फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, स्लैग फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ मिल जाएगा SiO3, सॉरी FeSiO3। ओके, स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग डालते हैं FeS। जो FeS के साथ रिएक्शन देगा वो क्या हो जाएगा, Ce2S प्लस FeO। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमें यहाँ पे Cu2O है वो ये Cu2S होता है, दैट इज़ द सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो स्मेल्टिंग होता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेल्फ रिडक्शन कराना होता है, ठीक है। सेल्फ रिडक्शन मतलब खुद के ऑक्साइड को खुद की सल्फाइड से रिडक्शन करवाना होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो Cu2S होता है वो सॉरी Cu2 होगा वो एक्सेस में होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में Cu2O प्लस Cu2S रिएक्शन करेंगे, कॉपर यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा और यहाँ पर SO2 गैस निकलेगी। अब क्या होती है कि जो SO2 गैस होती है वो जब निकलती है तो यहाँ पे कुछ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मतलब छाले टाइप हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लिस्टर कॉपर एक्चुअली, ठीक है। खड्डे टाइप वहाँ पर रह जाएंगे अगर वो फूट जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर। ओके, इफ़ यू वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक इट। ओके, तो जो ब्लास्ट फर्नेस है हमारी जो NCERT में सिर्फ 3 प्रोसेस के लिए यूज़ किया गया है, दैट इज़ फॉर द Fe2O3, ठीक है। इसकी हम लोग स्मेल्टिंग करवाते हैं। सबसे पहले इसमें चार्ज डाला जाता है, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाल सकते हैं, कार्बोनेट डालते हैं, कैल्शियम कार्बन सॉरी, एंड उसमें SiO2 डाला जाता है, ठीक है। डिफरेंस जोन्स के थ्रू यहाँ से हम लोग को पिग आयरन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पिग आयरन मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है Cu2S। Cu2S में हम लोग क्या कराते थे, रिवर्बरेटरी फर्नेस होता था, ठीक है, हमारे पास। तो उसके बाद हम लोग क्या कराते थे, पहले रिवर्बरेटरी फर्नेस के बाद हम लोग क्या कराते हैं, इसमें ब्लास्ट फर्नेस में लेके आते थे इसको, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस। ओके, रिवर्बरेटरी फर्नेस से हम लोगों को क्या मिलता था यहाँ पे, जनरली हम लोगों को यहाँ से कॉपर मिल जाता था, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते थे कि इस कॉपर को हम लोग और भी ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसमें कुछ CO2S की अभी भी इम्प्योरिटी रह जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में लेके आते हैं उसके लिए, ठीक है। और फिर हम लोग ZNO के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन था NCERT में गिवन एक्चुअल में, कि जो टेम्परेचर ऑफ जिंक होता है वो जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है टेम्परेचर ऑफ द कॉपर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ZNO का क्या होता है, हम लोग कार्बन रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे Zn प्लस CO निकल जाती है एक्चुअल में, ठीक है। अब हीट किया जाता है, यहाँ पर भी हीट किया जाता है, तो टेम्परेचर इसमें गिवन है, मेंशन है NCERT में, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जिंक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसी भी कॉपर वाले से, ठीक है। तो बात करते हैं कि हम लोग कार्बन रिडक्शन किन मेटल्स के लिए करवाते हैं। तो ये जनरली ऑल मेटल्स के लिए करवाया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट जैसे कि एलुमिनियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेबल कार्बाइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, स्टेबल कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि क्या होती है, आयनिक होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाद में अगर फॉर्म हो गई तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑल मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स को छोड़ के, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ द डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेशन जो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली जिंक का नाड़ा होगा, यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में जब हम लोग जाते हैं, जिंक, कैडमियम एंड द मर्क्यूरी, ठीक है। जो हमारा जिंक होता है, जिंक ग्रुप का जो भी होता है नीचे के, वो दोनों क्या है, कैडमियम एंड मर्क्यूरी होते हैं। उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का जनरली यूज़ करते हैं। ओके, बात करते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या आते हैं क्वेश्चन।